नमः संस्कृताय मित्रों, नमो नमः। मैं विनोद कुमार चौरसिया, टीजीटी पीजीटी संस्कृत स्पेशल टीजीटी संस्कृत में आप सभी का स्वागत अभिनंदन किया जाता है। पीयूष गंगा प्रयागराज में जो नए मित्र हैं वो सब्सक्राइब करेंगे, शेयर लाइक करेंगे। जो पुराने मित्र हैं वो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, जिससे सभी मित्रों के पास पहुंच सके। चलिए मित्रों, जैसा कि किसी ने कहा है, ना बन सकेंगे तेरी मंजिल किसी के पाँव के छाले, वही चमकेगा जो खुद आग से गुजरा होगा। न बन सकेंगे तेरी मंजिल किसी के पाँव के छाले, वही चमकेगा जो खुद आग से गुजरा है। चलिए मित्रों का, सभी मित्रों का स्वागत अभिनंदन किया जाता है। जितने मित्र वीडियो को देख रहे हैं एक बार शेयर और लाइक कर देंगे। जैसे कि हमारा टेस्ट चल रहा था, हमारा सीरीज चल रहा था 125 क्वेश्चन का, विज्ञान शाकुंतलम का सीरीज चल रहा था, हमारा 85 क्वेश्चन तक हुआ था। आज हम लोग उसके आगे देखेंगे। चलिए मित्रों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए मित्रों, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60। एक बार फिर से देखेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 60 आप लोग देखेंगे। कुछ लोग कमेंट किए थे, कुछ लोग कमेंट नहीं किए थे, इसलिए कहा जाता था कुछ न कुछ ऐसा वीडियो में डाला जाए, फिर से कोई कमेंट करे, पता तो चले आप लोग पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 60 देखेंगे। विचिंतयन्ते यमन मानसा प्रथमम कृतामि श्लोके छंदा। इसमें छंद कौन सा है? वंशस्थ छंद, वंशस्थ, वसंत तिलका, अनुष्टुप और हरणी। आप लोग देखेंगे मित्रों, यहाँ पर हम क्या बताए थे? वंशज छंद, पर यहाँ वंशज छंद हो गए। यहाँ पर बताए थे क्या? वसंत तिलका। कम से कम पता तो चला कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोग कमेंट कर रहे हैं। नहीं तो पता ही नहीं चलता। पढ़ रहे हैं, कोई से लाइक करके उसे देख के छोड़ दे रहे हैं। क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से, तभी तो पता चलेगा कौन सा सही। कुछ लोग कमेंट किए, जितने लोग कमेंट किए हैं सभी लोगों को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। कम से कम आप तो पढ़ें, पकड़े क्वेश्चन, कुछ कहाँ कमी रह गई है, क्या दिक्कत था। जितने मित्र देख रहे हैं, कुछ भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए मित्रों, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं इसी के साथ। यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा। हम लोग देखे थे 84 क्वेश्चन हो चुका था। आज हम लोग 84 के आगे पढ़ेंगे। चलिए मित्रों, 84 का आगे पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतले अग्निगर्भा समीयु। यहाँ अग्निगर्भा किसके लिए आया है? गौतमी के लिए, कर्ण के लिए, शकुंतला के लिए, प्रेमवदा के लिए। क्वेश्चन नंबर 84 आप लोग देखेंगे। अग्निगर्भा किसके लिए आया है? शकुंतला के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आवाम तावदुत्कंठा विनोदेस्यावः कस्य उक्ति। कह रही है, कौन कहेगा इसको? एक बार देखेंगे। अनसुईया, शकुंतला, प्रियंवदा। यह वाक्य किसका है? प्रियंवदा का है। प्रियंवदा कह रही आवाम, अहम, आवाम, वयम। आवाम मतलब दोनों लोग, हम और अनसुईया। प्रियंवदा कह रही अनसुईया और अनसुईया, हम दोनों किसी प्रकार आनंदित हो जाएंगे, खुश रहेंगी, पर हमारी सखी कैसी रहेगी, हमारी सखी कैसे खुश रहेगी। यह वाक्य किसका हो जाएगा? प्रेमवदा का। चलिए मित्रों, और आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 आपके स्क्रीन पर आ गया है। समुद्र पदे का अर्थ था दोना डिब्बा, ए प्लस बी दोनों समुद्र, ए प्लस बी दोनों। क्योंकि जो क्या बोलते हैं, शकुंतला ने एक डिब्बा टांगा था नारियल का, देखे होंगे आप लोग, सुने होंगे, आम के वृक्ष में। उसमें कुछ पुष्प रखे थे, कुछ पुष्प मालाएं रखी थी किसी शुभ कार्य के लिए। वहाँ पर डिब्बा का प्रयोग किया गया, इसलिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा? दोना प्लस डिब्बा दोनों। चलिए मित्रों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। शकुंतलां प्रतिभर्तु बहुमतः भवः वाक्यमिदं केनोक्तम्। एकः तपस्यः गौतम्यः प्रियंवदः शिष्य। यहाँ पर क्या हो जाएगा मित्रों? एक तपस्या, किसी तपस्वी ने कहा था, उनको आशीर्वाद दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे मित्रों।
क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे, 1 मिनट ठीक। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे क्या, 87, 87 ने 88 क्वेश्चन। शकुंतलां प्रति वीर प्रवसनीय भवा वाक्यम इदम कोनोक्तम। किसने कहा? एक तपस्या, द्वितीय तपस्या, तृतीय तपस्या, सर्व। या किसने कहा था? वीर प्रवसनी भवा, वीर पुत्र को पैदा हो आपको, वीर प्रवसनी भवा। क्वेश्चन नंबर 88 में देखेंगे आपको द्वितीय तपस्वी ने कहा, जो द्वितीय तपस्वी थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे आप लोग। दिष्टया धूमाकुलित दृष्टिरपि यजमानस्य पावकः एवाहुति पतितः एतस्मिन् वाक्ये पावका इति शब्देन कः संकेतित। जो यहाँ आपके सामने आया है, पावका शब्द किसकी ओर संकेत कर रहा है? शकुंतला की ओर, कश्यप की ओर, दुष्यंत की ओर, यज्ञशाला की ओर। यहाँ आपको देखेंगे यह दुष्यंत की ओर संकेतित कर रहा है। जैसे कहा गया है, जैसे कोई यजमान तपस्या कर रहा है या होम करता हो, होम कर रहा है, होम के धुएं से उसकी आंखें तो व्याकुल हो गई हैं, फिर भी जो आहुति जहाँ देनी थी उसी कुंड में जाके गिरा, कहीं इधर उधर नहीं पड़ा। आँखों में भले ही धुआं लग रहा हो फिर भी वो कुंड में जाके गिरा। यहाँ कहा जा रहा है जो शकुंतला ने अपना वर चुना है, भले पूरी बाधाओं की वजह से, भाई तपस्वी थी, एक आश्रम में थी, वहाँ कोई ज़्यादा लोग जाते नहीं थे, वर को कैसे चुना जाए, फिर भी करें आपने जिसे चुना, श्रेष्ठ वर को चुना। पाव का मतलब श्रेष्ठ वर को चुना, यह दुष्यंत के लिए हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। शकुंतला, देखिए, शकुंतलां प्रति महादेवी शब्दम वाक्यमिदम। जो महादेवी शब्द है, महादेवी शब्द किसने कहा? एक कह प्रथम तपस्या, द्वितीय तपस्या, तृतीय तपस्या, सर्व तपस्या। क्वेश्चन नंबर 90 आप लोग देखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा? प्रथम तपस्वी ने कहा था महादेवी शब्द प्राप्त हो आपको। महादेवी, रानियों की रानी, महारानी, महादेवी कहा जाता है ना। चलिए मित्रों यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रथम तपस्या। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। दुर्लभम इदानीं मे सखी मंडलम भविष्यति वाक्यमिदं केन उक्तम, केन उक्तम। क्वेश्चन नंबर 91, केन उक्तम है यहाँ, केन उक्तम, ठीक। अनसुईया, शकुंतला, प्रेमवदा और गौतमी। आप लोग विचार करिए कौन कह रहा है? अब हमें सखियों से दुर्लभ हो जाएगा, सजना संवरना जो है, जो हमारी सखियां हमको सजाती थी, अब हमारे लिए दुर्लभ हो जाएगा। ये कौन बोल सकता? प्रियमदा, अनसुईया तो बोल नहीं सकती, या सिर्फ बोल रही। कौन विदाई हो रहा किसकी? शकुंतला की। यह शकुंतला ही बोल सकती है क्योंकि उसी का विदाई हो रहा है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 91 का बी सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 92 देखते हैं मित्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। उपायन शब्द का अर्थ, जो उपायन शब्द आया है इसका क्या अर्थ होगा? भेंट, उपहार, उपाय, ए प्लस बी दोनों। चलिए सभी मित्र बताते रहेंगे, क्वेश्चन को देखते रहेंगे, बताते रहेंगे। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 92 का सभी लोग मित्र जवाब देते रहेंगे। यहाँ भेंट और उपहार हो जाएगा। जैसे हम लोग कहते नहीं हैं गिफ्ट, आजकल शादियाँ होती है तो हम लोग क्या देते हैं? वहाँ गिफ्ट देते हैं, डिब्बा पर बना के गिफ्ट, उसी को भेंट कहा जाता था पहले। उपहार दिया जाता था, उपहार, आपके लिए उपहार है, अब वही कहते हैं आपके लिए गिफ्ट है। तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए? डी हो जाएगा, ए प्लस बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 चलेंगे। पीड़यन्ते गृहिणः कथं नु तनया विश्लेष दुःखिनेव। श्लोके छंदा, यहाँ गिनेंगे हम लोग। एक मिनट। चलिए
चलिए गिनेंगे। एक, कहाँ खसक रहा भैया, एक, चलिए सभी मित्र देखेंगे, फिर से 1 मिनट देखेंगे। चलिए, हाँ काम कर रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। कितने वर्ड आ रहे हैं मित्रों यहाँ पर? 19। कितने वर्ड आ रहे हैं? 19 भैया, 19। तो यहाँ देखेंगे इसमें कितने वर्ण होते हैं? 19 होते हैं। इसमें 8 वर्णों पे यति होती है, यहाँ 12 वर्णों पे, इसलिए यहाँ पर आर्य वाला नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए वाला, सादुल विक्रीडितम। चलिए जितने मित्र जुड़े हुए हैं देखते रहेंगे, नहीं तो रात के समय चले कहते हैं जो सोवत हैं सो खोवत हैं, जो जागत हैं सो पावत हैं, इसलिए कहा जाता है। चलिए ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। आर्ण्य कसः पदे समासा। यहाँ पर देखेंगे कौन सा समास होगा। कैसे हो रहा है? ठीक, कौन सा समास होगा मित्रों? पदे समासा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? तत्पुरुषा, बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु समास। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 94 का बताएंगे, जितने मित्र देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 94 का भी बताएंगे। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शर्मिष्ठया पिता का आश्रित। शर्मिष्ठा के पिता कौन हैं? शर्मिष्ठा के पिता कौन हैं? ययाति, शुक्राचारी, दानवराज, वृषवर्ष, पुरु। चलिए आप लोग बताएंगे शर्मिष्ठा के पिता कौन हैं। क्वेश्चन नंबर 95 का आपको मिल जाएगा। यहाँ हो जाएगा क्या? दानवराज वृषवर्ष के पुत्र थे। यहाँ पे देखेंगे शर्मिष्ठा के पति कौन थे? पति ययाति थे। और शर्मिष्ठा का पुत्र क्या कौन थे? पूर्व पुत्र थे। और ये दानवराज वृष की पुत्र थी। और यहाँ जो आप देखेंगे शुक्राचार्य इनके दानवराज के गुरु थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमी वीरिम परिता क्लिप्त धीश्रयः श्लोके छंदा। चलिए हम लोग देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो रहे हैं मित्रों। अनुष्टुप में कितने होते हैं? 8 वर्ण। वंशस्थ में कितने होते हैं? 12 वर्ण। अब त्रिष्टुप में कितने हैं? त्रिष्टुप में होना चाहिए 11 वर्ण, क्योंकि आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 96 इसमें त्रिष्टुप सही हो जाएगा, त्रिष्टुप छंद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पान्तु नः प्रथमं ये व्यवस्यति जलम रिक्तस्थानं पूर्तम। यहाँ क्या हो जाएगा? सर्वप्रथमम होगा, द्वितीयम होगा, प्रथमम होगा, प्रथमा होगा। क्वेश्चन नंबर 97 आप लोग देखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रथमम हो जाएगा। सी यहाँ पर कहा जा रहा है, तो कर्ण ऋषि जी कह रहे हैं शकुंतला अपने पति गृह जा रही है। पांत जो है वृक्षों, जो बिना पिए खाए पिए बिना पहले आप लोगों को जल पिलाती थी, फिर उसके बाद अपने आप को पीती थी, वही आज शकुंतला अपने पति गृह को जा रही है। आप लोग आज्ञा दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगी? प्रथमम पांतु न प्रथमम, जो पहले अपने आप को जल नहीं पीती थी, पहले तुमको पिलाती थी। यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा मित्रों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 98 आपके स्क्रीन पे आ चुका है।
सेयं याति शकुन्तला सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वे अनुज्ञायताम्। वाक्यमिदं केनोक्तम, यह वाक्य किसका है? अनसुईया का, कर्ण का, काश्यप का, A+B+C दोनों का। यह कौन बोल रहे हैं भैया? ये काश्यप ऋषि बोल रहे हैं, यह कर्ण ऋषि बोल रहे हैं। इन्हीं दोनों का नाम, ये दोनों नाम एक ही है। ये दोनों नाम क्या है? एक ही है मित्रों, एक ही है। दोनों नाम आप एक ही कह सकते हैं, A+B दोनों। इसका मतलब क्या हो गया? डी वाला सही हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन चलते हैं। अनुमत गमना पदे समासा। अनुमत गमना पदे में समास है। अव्ययी भाव, तत्पुरुषः, बहुव्रीहि, द्वंद्व समास। अनुमत गमना में सभी मित्र बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया यह 99। अनुमत गमना शकुंतला कौन हो जाएगा यहाँ पर? बहुव्रीहि। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 100 क्वेश्चन, 100 नंबर भैया, शतक लगाना है सभी को। परवृत विरुतम कलम यथा अत्र विरुतम पदस्य को अर्थ अस्ति। यहाँ विरुक्तम, विरुतम क्या है? विरुतम, विरुतम का अर्थ बताना है। काका, ध्वनि, सखा, पशुआ। क्या हो जाएगा? विरुत मतलब हो जाता है कोयल आवाज कर रही है। बी वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ध्वनि। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देते हैं। शांतनुकूल पौनस्य शिवस्य पांथ वाक्यम केनुक्तम। किसका वाक्य है? काश्यप का, आकाश भाषित है, गौतमी का है, प्रियंवदा का है। यह आशीर्वाद दिया जा रहा है, जा बेटी आपका संसार सुखी रहे। शांत अनुकूल पवनस्य शिवस्य पांता, तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो, शांत हो, अनुकूल हो, तुम्हारे अनुकूल चले, तुम्हारा मार्ग शांत हो और कल्याणकारी हो। या किसने कहा? आकाश भाषित है, आकाश भाषित हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 का आपका सही हो गया बी, आकाश भाषित। चलिए आप लोग मित्र देखें, क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया 102। कुशेषः, कुशेषः शब्द का अर्थ कुसम, कलमम, कमलम, सर्वा। कुशेषः आप लोग बताएंगे सभी मित्र जितने लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 102 में आप लोग बताएंगे कुशेषः। कुशेषः में क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा कमलम। कुशेषः मतलब कमलम। बी वाला, सी वाला सही। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103। गलित दर्भे कवला मृगया पदे समासा। इस पद में कौन सा समास है? तत्पुरुषः समासा, बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव। चलिए सभी मित्र बताएंगे कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 103 में बी हो जाएगा बहुव्रीहि समास। चलिए मित्रों क्वेश्चन नंबर 104 हम लोग देखेंगे। अद्य प्रवृत्ति दूरी परिवर्तनी ते खलु भविष्याम इति कस्य उक्ति। काश्यप का, शकुंतला का, प्रियंवदा का, अनसुईया का। क्वेश्चन नंबर 104 बताएंगे। इसमें क्या हो जाएगा? शकुंतला का। आद्य प्रवृत्ति दूर परिवर्तन, मेरा भविष्य कैसे होगा जब आप लोगों से अलग हो जाएंगे, ये शकुंतला बोल रही है। चलिए अयम जनकस्य हस्ते सर्पिता इति वाक्य शकुंतला का है। शकुंतला, प्रियंवदा, अनसुईया, सख्य। हम दोनों को किसके हाथ में सौंप के जा रही हो? कही जब शकुंतला ने कहा, हे वंजोत्सना, मैं आप सबको अपनी सखियों के हाथ में समर्पित करके जा रही हूँ। आज से हमारी आपकी देखरेख हमारी सखियाँ करेंगी। तब दोनों सखियाँ मिल के बोलती हैं,
अयम जना कस्य हस्ते समर्पिता। हम दोनों को किसके हाथ में समर्पित कर रही हैं? हे मेरी प्रिय सखी शकुंतले, आप किसको हमारे हाथों में सौंप रही हैं, हमको सौंप रही हैं? बताओ। या किसने बोला था? सखियों मतलब दोनों सखियों ने। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखे हैं। निक्षेपा पदे का अर्थ धन, धरोहर, वस्त्र, शीघ्र। क्वेश्चन नंबर 106 आप लोग देखेंगे। 106 देखेंगे क्या हो जाएगा? 106 में क्या हो जाना चाहिए? धरोहर। निक्षेपा मतलब क्या हो जाएगा? धरोहर। यहाँ पर बी वाला सही हो जाना चाहिए। निक्षेपा मतलब क्या हो जाना चाहिए? धरोहर होगा ना। निक्षेपा। चलिए अगर कोई भी क्वेश्चन पे कोई भी संशय होता है तो आप लोग कहेंगे। इसीलिए कहा जाता है न संघर्ष न तकलीफ खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सिलेक्शन का सीने में। चलिए विरूपण पदे प्रकृत प्रत्यय का। विरूपण में आप लोग बताएंगे बी, रूह, रिच, ल्यूट। बी, रूह, रिच, ल्यूट। बी, रूह, रिच, क्या? बी, रूह, रिच, क्या? क्वेश्चन नंबर 107 में आप लोग बताएंगे क्या हो जाना चाहिए? यहाँ पर 107 का ए हो जाएगा। 107 का ए हो जाएगा मित्रों। क्वेश्चन नंबर 107 का क्या हो जाएगा? आप लोगों का ए हो जाना चाहिए। चलिए सभी मित्र जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को शेयर लाइक करते रहेंगे, क्लास को लेते रहेंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी समस्या अगर आपको आती है तो शेयर और कमेंट करते रहेंगे। चलिए मित्रों क्वेश्चन नंबर 107 में क्या हो जाएगा? 107 में ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ क्या हो गया? ए हो गया। 107 का क्या हो गया मित्रों? ए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया। पुत्र कृतिका श्यामकमु तिष्ठ परिवर्धितका। क्या नाम है? पुत्र जो श्यामक पुत्र है उसका क्या नाम है? सर्वदमन, वृक्ष, मृग, दीर्घपांग, मयूर। क्या हो जाएगा मित्रों? यहाँ हो जाएगा जो मृगी था, जिसके पाँव में, जिसके मुंह में इंगुदी का तेल लगाया था शकुंतला ने, जिसका वस्त्र शकुंतला का जो पीछे से वस्त्र खींच रहा था। शकुंतला बोलिए पीछे से मेरा वस्त्र कौन खींच रहा है? वो कौन था भैया? मृगा। दीर्घपांगा नाम था उनका। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 का सी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 109 आपकी स्क्रीन पर आ गया। ओदिकांतम स्कंधो जनो अनुगतव्य इति श्रूयते इति कस्य उक्ति? वैखानसः सारंगवः शार्दवतः कश्यपा। क्वेश्चन नंबर 109 का आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा? यह श्रूयते किसका है? यह ओदकंतम स्कंदो कहा जल के किनारे तक विदाई करना चाहिए मित्रों। यह सुने हैं ऋषि कश्यप को कहा। सारंगव ने शिष्य ने कहा भाई किसी को छोड़ने जा रहे हो तो किसी जल के पास तक जाके छोड़ना, जल के पास तक छोड़ना, ये सारंगव बोला है। यहाँ पर भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे आ गया 110। गुरुवापी वीरा दुखे आशा बंधा सहयति कस्युक्ति
अनसुईया प्रियंवदया शकुंतलया गौतम्य। क्वेश्चन नंबर 110, करी विरह के दुख क्या है? आशा का बंधन ही विरह के दुख को कटा देता है। आशा का ऐसा बंधन होता है, नौकरी मिलेगी, इलाहाबाद में रहो, तैयारी करते रहो, ये आशा का बंधन है, एक दिन हम लोग कामयाब होंगे, ये आशा का बंधन है, तैयारी करते रहो। यहाँ 20 से 24 साल से होते होते 35-40 कब गुजर जाता है इलाहाबाद वाले लड़कों को कुछ पता नहीं चलता। यहाँ जानते हैं इस क्या है, आशा का बंधन है, एक दिन अपना भी टाइम आएगा। एक गाना नहीं आया था, अपना भी टाइम आएगा, वही कर, अपना भी टाइम आएगा, सिलेक्शन मिलेगा, माँ बाप के नाम को रोशन करूँगा। ऐसा हम लोग अपने सपने को सजे हुए 10 बाई 10 के कमरे में पूरी लाइफ गुजार देते हैं। पूरी लाइफ गुजर जाती है 10 बाई, किसी की जवानी अगर 10 बाई 10 के कमरे में गुजर जाता है, उसका कौन मूल्य देगा? ये क्या है, हम लोग आशा के बंधन में पड़े हुए हैं, आशा लगाए हैं, अब की बार नहीं तो अब की बार सिलेक्शन ले जाएंगे। यह किसने कहा आशा का बंधन? यह समझदार कौन है? अनसुईया ने समझाया शकुंतला को, ये दुख के बीड़ा जो है कट जाएंगे, आशा का बंधन। 110 में ये सही हो जाएगा। चलिए 111 नंबर हम लोग देखते हैं। स्नेह प्रवृत्तम चाताम कस्य उक्ति गौतमी काश्यपः कश्यपः अनसुईया। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 का देखेंगे। काश्यप ऋषि बोल रहे हैं, स्नेह हो प्रवृत्ति या स्नेह हो प्रेम तुमको सब कुछ करवा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 आपके स्क्रीन पे आने वाला है। 112, बनौ कसौ अपि संतोह लौकिका ज्ञ वयम कस्युक्ति। वनवासी होते वन में रहते हुए भी लौकिक ज्ञान हमको है। यह किसने कहा? कश्यपा ने, गौतमी ने, काश्यप ने और अनसुईया ने। ये काश्यप ऋषि ने जब विदाई किया, कहा हम वन में भले रहते हैं फिर भी हमको जानकारी है। सी वाला सही जाएगा। 13 देखेंगे। ना खलु दिमता में कश्चित विषयो नाम कस्युक्ति। यह किसने कहा? काश्यप ने, सारंगवा ने, अनसुईया ने, गौतमी ने। 113 आप लोग मित्र देखेंगे। न खल बुद्धिमानों तब जो है सारंगव बोलता है, बुद्धिमानों के लिए कोई विषय छूटा नहीं रहता। कहते नहीं, बुद्धिमानों के लिए इशारा ही काफ़ी है, बुद्धिमानों के लिए इशारा ही काफ़ी है। यही कह रहे सारंगव भाई, आप तो विद्वान हैं, आप त्रिकाल दृष्टि हैं, आप क्या नहीं कर सकते महाराज, आपके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन बोला था भैया? सारंगव ने। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 114 देखते हैं। शुश्रुवस्य पदे प्रकृत प्रत्यय। श्रु सन लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, सु सन लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, सुश्रा लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, शुश्रु सन लट लकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 आप लोग बताएंगे यहाँ पर क्या सही हो जाना चाहिए मित्रों? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का ए होना चाहिए, सन धातु है। क्वेश्चन नंबर 14 का ए सही हो जाएगा। ये वाले जितने लोग ये जान रहे हैं सब लोग सही हैं। 115 देखेंगे। आर्यणकसः पदस्य अर्थः। आर्यणक जो है क्या सा पद है? बनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? बनम होगा, तपस्वी होगा, वनवासी होगा, सर्वम हो जाएगा। तो आर्य क्या हो जाएगा? वनवासी लोग ना, 15 का 80 होना चाहिए, वनवासी लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। वामाकुलस्य धायः इत्यस्य आधयः पदस्य अर्थः अस्ति। आधि व्याधि नाम सुने हैं ना, वही कर आधया। मानसिक कष्ट, बाधा, शारीरिक कष्ट, मोक्ष। यहाँ पर आप लोग देखेंगे आधि व्याधि, आधि हो जाएगा मानसिक कष्ट, व्याधि हो जाएगा शारीरिक कष्ट। यहाँ आधि मतलब आधिया, यहाँ हो जाएगा मानसिक कष्ट।
चलिए क्वेश्चन नंबर 117 हम देखेंगे। मम विरह जाम न ताम वश्य शुचम गमिष्यसि। इस श्लोक में छंद बताइए, आप लोग छंद गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 वर्ण। पृथ्वी में भी 17 वर्ण होते हैं, हरणी में भी 17 होते हैं, मंदाक्रांता में भी 17 होते हैं और शिखरी में 17। अब बताइए, अब सब 17 ही 17 है, अब कैसे होगा? पहला क्या है? नगर नगर नगर, तीनों में नगर है। ये देखोगे एक मात्रा वाले तीनों हैं, पहले तीनों में नगर होगा। मंदाक्रांता तो होगा नहीं, मंदाक्रांता जलादि सड़ गई या मंदाक्रांता तो होगा नहीं। पृथ्वी भी नहीं होगा, शिखरणी भी नहीं होगा। यहाँ क्या हो जाएगा? हरणी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 के बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरणी छंद। चलिए, लक्षण याद रहेगा तभी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है। अति स्नेह पाप संकी, अति स्नेह पाप संकी। ज़्यादा जिससे प्रेम करोगे उतना ही पाप की शंका लगी रहेगी। प्रेमवदा बोल रही, अनसुईया बोल रही, सख्यो बोल रही, सर्वम बोल रहा। जैसे कहते हैं, घर से जब निकलोगे मम्मी आपकी कहेगी, पापा आपकी कहेंगे, पिताजी, अब भाई आपसे कहेगा, आपकी पत्नी आपसे कहेगी। जो आपसे जितना ज़्यादा स्नेह करता रहेगा उतना ज़्यादा कहेगा, भैया पहुँचता ही मान में फ़ोन करियो। जैसे पहुँचा फ़ोन करे, जितना देर हो जाए, 2 घंटे में पहुंचना है, 4 घंटा लग जाए, क्या होता है? पाप की शंका होती है। कहीं ट्रेन उल्ट तो नहीं गई, कहीं ट्रेन लड़ तो नहीं गया, कहीं हमारा बचवा गिर तो नहीं गया। इसी को कहते हैं अति स्नेह पाप शंका। जिससे ज़्यादा प्रेम करोगे, थोड़ा भी लेट होगा आप उसके ऊपर शंका करेंगे, क्या हुआ, आया नहीं। यहाँ क्या हो जाना? सख्य होगा, सख्य होना चाहिए। दोनों सखियों ने कहा, प्रेमदा अनसुईया। अब आपके पास सख्य होना चाहिए, सख्य तो एकदम 100% सही है, पर यहाँ पर देखेंगे प्रेमवदा अनसुईया। प्रेमवदा भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ये दोनों भी सही हैं और ये सभी सही हो जाएंगे। इसलिए क्या हो, यहाँ से हो जाना चाहिए? क्वेश्चन नंबर डी हो जाना चाहिए, सर्वम। शिवास्ते पंथानः सन्तु कस्योक्ति आकाश भाषित काश्यपा गौतमी। 119 देखेंगे। कौन ऋषि आशीर्वाद दे रहे हैं? शिवास्ते पंथानः सन्तु, आपका रास्ता मार्ग कल्याणकारी हो। या काश्यप ऋषि ने कह रहे हैं, कौन ऋषि ने। 19 में सी सही हो जाएगा। चलिए 19 में क्या हो जाएगा? सी। चलिए मित्रों, 19 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। अर्थो हि कन्या परकीव एव तामाद्य संप्रेष्य परिगृहीतु। छंद, श्लोक के छंद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा मित्रों? 11 11 पे जती होगी। यहाँ कितने होते हैं? 11, यहाँ भी 11, यहाँ 12, यहाँ आर्या। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इंद्र वज्रा। 20 का ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर आ चुका है 121। प्रत्यार्पितन्यास इवा अंतरात्मा। इस श्लोक के अलंकार क्या है? अलंकार आपको बताना है। काव्यलिंग, दीपक, उत्प्रेक्षा, उपमा अलंकार। यहाँ यू की वजह से क्या हो जाएगा? यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा।
चलिए मित्रों, क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। उत्प्रेक्षा होगा, उत्प्रेक्षा। यहाँ यू की वजह से क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। 21 का सी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ देखेंगे, अब सही दिख रहा। समुचितम मलनम कुरुत, आपको मिलान करना है। वीर वीर परवशनी भवा, प्रथम तपस्वी। यहाँ देखेंगे तपस्वी होना चाहिए ना, यहाँ यहाँ तपस्वी है, ता हो मनस्वी हो गया, ठीक। महादेवी शब्दम काश्यपा लभ्यस्व, भर्तु बहुमता, भर्त बहुमता भवा तृतीया तपस्वी, भर्तुश्लाघ्ते स्थिता गृहिणी पदे द्वितीया तपस्वी लब्धवा। पहले में क्या हो जाएगा? वीर प्रवसनी भवा, यह दूसरी बोली है। पहले में 4, पहले में 4 हो जाएगा। महादेवी शब्दा, यह पहले में 2 में 1 हो जाना चाहिए। महादेवी शब्दा 2 में 1 हो जाएगा। 3 क्या है? भर्त गमन, भर्त बहुमता, इसमें क्या हो जाएगा? तृतीया में 3 ही रहेगा, तृतीया में 3, और चौथे में 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, चौथे में कश्यपा। चलिए देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा। पहले में 4, ये तो पहले से गलत हो गया, इसको काट देते हम लोग। पहले में 4 बहुत सही, दूसरे में 1 ये भी गलत हो गया, इसको भी हम काट देते हैं। 2 बचा हमारे पास। पहले में 4, दूसरे में 1, तीसरे में 3, इसका मतलब बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123। प्रत्यार्पितन्यासपदे समासः अव्ययी भावा द्वंद्वः बहुव्रीहि तत्पुरुषः। क्वेश्चन नंबर 123 में क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124। कालिदास गिरां सारं कालिदासः सरस्वती कस्य उक्ति मल्लिनाथ क्षेमेंद्र हलयुद्ध स्थिर देव। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मल्लिनाथ ने कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। वर्ण विरूपणम पदे समासः, वर्ण विरूपणम पदे समासः अस्ति अव्ययी भाव तत्पुरुषः बहुव्रीहि द्वंद्व समास। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 आप लोग बताएंगे। 125 में आपका क्या सही हुआ है? यहाँ हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नया वीडियो लेके आएंगे। तब के लिए तब सभी मित्र जितने लोग जुड़े हुए हैं, अगर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी समस्या आती है तो आप लोग जो है कमेंट में लिखेंगे, जिससे हमको भी पता चले आप लोग को ये क्वेश्चन की समस्या थी। चलिए सभी मित्र जितने मित्र जुड़े हुए हैं एक बार शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे। जो नए मित्र हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए मित्रों फिर मिलेंगे। नमो नमः मित्रों, फिर अगले वीडियो में। नमो नमः मित्रों।